हिंदुस्तान आईपीएल की ओपनिंग या सेरेमनी देखकर पाकिस्तान की हालत हो गई है गंभीर और इतनी उल्टियां की है पीसीबी और पीएसएल वालों ने कि कल या एक दिन पहले से जो है आज दूसरा दिन है, समझ लो कि 2 दिन हो गए उनको लूज मोशन हुए। जितना पैसा जितना बजट जो है दोस्तों आईपीएल के एक ओपनिंग पे लगाया गया है, सोचो आप 300 करोड़ के आसपास पैसा सिर्फ सेरेमनी पे लगाया था आईपीएल के, 300 करोड़ हिंदुस्तानी रुपया। तो भाई इस 300 करोड़ को अब पाकिस्तान के पैसों से जोड़ो पूरी जीडीपी है मेरे भाई। ये तो सिर्फ ओपनिंग थी। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देख ली है। सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ी सेरेमनी थी। क्या मतलब कि उन्होंने तो अखीर ही कर दी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हो और वो आग ना लगा दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बापू का बाप आईपीएल आ चुका है और आईपीएल की जितनी बात पाकिस्तान में हो रही है, लिटरली एज अ पाकिस्तानी फैन या एज अ पाकिस्तानी, इतनी बात पीएसएल की तो हो ही नहीं थी रही। लग पता गया यार, पूरी की पूरी बॉलीवुड की कास्ट ही आ गई। लेकिन क्या कमाल की जो वो ओपनिंग सेरेमनी हुई है ना आईपीएल की, यकीन माने देख के जो मजा आ गया है भाई। मान गए बीसीसीआई को, मान गए इंडिया को, मान गए चेन्नई वालों को। क्या शानदार किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं वो अगर वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है। यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। पता चल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनिंग लीग शुरू हुई है, सबसे बड़ा क्रिकेट का ब्रांड शुरू हुआ है। और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में? क्या नहीं, उनके लड़के पीएसएल में नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी लीग में। आपको वो भी करें क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब। असली 2 बाप आप आए हैं, एक तो वो आया ना पीछे और एक आईपीएल आया। आईपीएल आया तो इनको पता चला कि असल में क्रिकेट कहते हैं किसको है। हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी, हमारी तरह नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखें दिन बाई दिन, राइट? कैसे पेट्रियट है आप, आई लव इट। अब बता, जितने कल आरसीबी की जर्सी लॉन्च पे क्राउड आया हुआ था ना, इतना मुझे पूरे पीएसएल का मिला के बता। जितना पैसा जितना बजट जो है दोस्तों आईपीएल के एक ओपनिंग पे लगाया गया है, सोचो आप 300 करोड़ के आसपास पैसा सिर्फ सेरेमनी पे लगाया था आईपीएल के, 300 करोड़ हिंदुस्तानी रुपया। तो भाई इस 300 करोड़ को अब पाकिस्तान के पैसों से जोड़ो पूरी जीडीपी है मेरे भाई। ये तो सिर्फ रहेगा। बापू का बाप आईपीएल आ चुका है और आईपीएल की जितनी बात पाकिस्तान में हो रही है, लिटरली एज अ पाकिस्तानी फैन या एज अ पाकिस्तानी, इतनी बात पीएसएल की तो हो ही नहीं थी रही। हर कल से पाकिस्तान में आईपीएल ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब कुछ मेरे जो है वो छनकनों को यह भी पता चला होगा कि असली बाप अब आया है। असली 2 बाप अब आए हैं, एक तो वो आया ना पीछे और एक आईपीएल आया। आईपीएल आया तो इनको पता चला कि असल में क्रिकेट कहते हैं किसको है। ये जो मेरे छनकने और मेरे ये जो घंटे के फैन थे ना, इनको पता चला कि बेटा आईपीएल में असल में आईपीएल कहते हैं किसको है। सब घंटों ने कल देखा होगा कि कल जब आरसीबी की जर्सी लॉन्च की गई है, जब जो है वो आईपीएल की आरसीबी की कल जब जर्सी लॉन्च की गई है ना, इतना क्राउड उधर आया हुआ था, इतना पूरे पीएसएल का मिला लो तो नहीं बनता। ओ मेरे छनकनो, अब आओ ना, मुझे बताओ मेरे घंटे के फैंस, ये पीली चप्पल चुप्पल सोनू पोनू लोनू लोनू, अब बताना, अब बता। जितने कल आरसीबी की जर्सी लॉन्च पे क्राउड आया हुआ था ना, इतना मुझे पूरे पीएसएल का मिला के बता दे। और अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ बताने लगा हूं ना आईपीएल और पीएसएल का, पुत्र आपका दूध का दूध नहीं, सिर्फ दूध लादा हो जाएगा और पानी लादा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पीएसएल की औकात क्या और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू क्या है, ये आपको भी पता चल जाएगी। सबसे पहले तो मेरा दिल है मैं आपको वो बता लूं, फिर जाओ पीएसएल का घंटा बजाते हैं पकड़ के।
अब मैं आपको बता दूं, देखो मैं अब बड़ा ना ये चीज ले गया हूं सर, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की वो सबसे बड़ी लीग है। उससे देखो मेरे ये अल्फाज होते हैं कि यार अगले 50 सालों तक भी आईपीएल के आगे कोई नहीं आएगा, आईपीएल को टक्कर देने वाला कोई नहीं आएगा। ये बात मैं करता हूं ना, अब इसको मैं प्रूफ के साथ करता हूं। आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है ना, आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो पता कितनी है? कितनी है? 88 करोड़, 88 करोड़ ब्रांड वैल्यू है आईपीएल की। आईपीएल की 88 करोड़ ब्रांड वैल्यू है। एक सीजन की बता रहा हूं, एक सीजन की ब्रांड वैल्यू, सिर्फ ब्रांड वैल्यू, बाकी साइड पे कर दो चीजें, सिर्फ ब्रांड वैल्यू, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आ जाती है जो है वो जो WPL, उसके बाद फिर आ जाती है साउथ अफ्रीका की लीग, उसके बाद आ जाती है CPL, और सर 5वें नंबर पे आती है PSL। PSL की ब्रांड वैल्यू पता है कितनी है? 2400 करोड़। 88 करोड़ किधर और 24 करोड़ किधर? मेरे चनकन के किंग, आओ ना, अब बताओ मुझे, आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 88 करोड़ है, PSL की जो ब्रांड वैल्यू है वो 2400 करोड़ है, और वो 5वें नंबर पे आ रही है। उससे ऊपर WPL है, उससे ऊपर जो है वो दी 100 लीग है, उससे ऊपर CPL है, उससे ऊपर साउथ अफ्रीका की T20 लीग है, फिर PSL आ रहा है। मेरे छनकनों, मेरे घंटों, मेरे फुदड़ फैन जो बात करते हो PSL इज बेटर देन रिजवान बुलेट लिपस्टिक, अब आना। लेकिन जब आप चेन्नई के अंदर जाओगे ना, धोनी, MS धोनी के किले के अंदर जाओगे, तब आपको कोई सपोर्टर नहीं नजर आएगा, तब आपको सारे येलो आर्मी के अंदर नजर आएंगे। और वही हुआ, वही उसी तरह के विजुअल्स नजर आ रहे थे। आईपीएल की एक शानदार किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, मैं ये समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग सेरेमनी हुई है। अहमदाबाद वाली जो ओपनिंग सेरेमनी थी, वो क्योंकि जो स्टेडियम है वो बड़ा शानदार आउट क्लास किस्म का बना हुआ है, इस वजह से वो ज्यादा बेटर ओपनिंग सेरेमनी थी, क्योंकि उसके ऊपर रिंग ऑफ फायर चलते होते हैं। ये जो स्टेडियम है, चेन्नई का स्टेडियम है, चिपॉक स्टेडियम है, ये रिंग नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे जो फायरवर्क था ना वो पैरेलल डायरेक्शन के अंदर हो रहा था, पूरा रिंग नहीं घूम रहा था। तो ये एक चीज आप कह सकते हैं। अदरवाइज जब रिंग पूरा बना होता है ना स्टेडियम का, तो वो जो फायरवर्क होता है ना, वो यू जो घूमता है ना, उसकी अलग ही वाइब आती थी। लेकिन फिर भी जिस तरह का ये स्टेडियम इन्होंने बनाया हुआ, जिस तरह की इसमें फैसिलिटीज है, और जिस तरह के विजुअल्स आ रहे थे, और जिस तरह से VFX को यूज किया गया था, टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था, मजा आया यार। नो डाउट मजेदार किस्म की इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की है, मजा आया है। PSL की जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी ना ओपनिंग सेरेमनी की चीज, वो था PSL का फायरवर्क। बाकी सारी की सारी चीजें मुझे नॉर्मल लगी थी। इस लीग की अगर मैं बात करूं, इस लीग की मुझे कॉन्सर्ट भी अच्छा लगा है, बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लेजेंडली AR रहमान, सोनू निगम जैसा बड़ा नाम, और इसी के साथ साथ मोहित चौहान थे, और भी सिंगर्स थे, उन्होंने परफॉर्मेंस की। लेकिन वन ऑफ द जो बेस्ट चीज थी ना, जो मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी, वो ये थी कि जब स्टार्ट होता है अक्षय कुमार इंडिया का झंडा पकड़ के जो नीचे आ रहे होते हैं, उसके बाद जब अपनी परफॉर्मेंस खत्म कर